हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीट्स इन न्यूज़ रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बीट्स क्या होता है। बीट्स में हम रिपोर्टर्स को एक स्पेसिफिक फील्ड या फिर एरिया दिया जाता है जिसमें वो रिपोर्टिंग करे। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स न्यूज़ रिपोर्टर्स हो गए एंड क्राइम रिपोर्टर्स हो गए, बिजनेस रिपोर्टर्स हो गए। तो ये इनके बारे में पर्टिकुलरली जानकारियाँ देते हैं। अब पढ़ते हैं कि बीट्स में कौन से टाइप्स आते हैं या फिर कई स्पेसिफिक फील्ड या फिर एरिया जिनमें रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंटरकल्चरल रिपोर्टिंग या फिर इसे क्रॉस कल्चरल रिपोर्टिंग भी कहा जाता है। इंटरकल्चरल रिपोर्टिंग में ये होता है कि इसमें दो लोग अलग कल्चर के होते हैं, वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे इंटरेक्ट करते हैं। और कल्चरल रिपोर्टिंग में सबसे ज़्यादा ये होता है कि कल्चरल बैरियर बहुत होता है एंड इसमें लैंग्वेज बैरियर भी बहुत होता है। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ही कॉमन होती है। मोस्टली इंटरकल्चरल रिपोर्टिंग के दौरान रिपोर्टर्स जिस लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं होते हैं वो अपने साथ ट्रांसलेटर्स लेके चलते हैं ताकि रिपोर्टिंग में कोई बैरियर ना आए। एंड इंटरकल्चरल रिपोर्टिंग में मेन चीज़ सबसे ज़्यादा ये ध्यान देनी चाहिए कि रिपोर्टर्स बायस्ड ना हो। फॉर एग्जांपल एक रिपोर्टर का खुद का कल्चर हो और दूसरी तरफ उसका अपोजिट कल्चर हो जिसे वो पसंद ना करता हो, बट उसे बायस्ड नहीं होना चाहिए कि उसी का कल्चर बहुत अच्छा है और वो उसी की तारीफ करे जाए और दूसरे कल्चर को नकार रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है। तो ये नहीं करना चाहिए, उसे दोनों कल्चर को इक्वली मानना चाहिए और बायस्ड नहीं होना चाहिए एंड पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। इंटरकल्चरल रिपोर्टिंग के दौरान रिपोर्टर्स को ये ध्यान देना चाहिए कि वो किसी कल्चर की वैल्यूज, कस्टम्स, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस को ब्रेक ना करे और लोगों को कोई गलत मैसेज ना जाए और हर एक कल्चर को अच्छा दिखाए एंड उसके पूरे एडवांटेजेस सब दिखाए और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करे। एंड कुछ ऐसे सिचुएशंस आती है जिनमें कभी कभार दो कल्चर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो रिपोर्टर को ऐसे रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए कि और कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें और आग लग जाए और बढ़ जाए, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म ही ना हो, क्योंकि रिपोर्टर्स के जो रिपोर्टिंग होती है वो कुछ बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट डाल सकती है। इम्पैक्ट इस तरह कि रिपोर्टर की जो रिपोर्टिंग है या तो वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकती है या तो वो कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा सकती है। जैसा कि हमें पता है हमारी जो डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया है वो 4 पिलर्स पे आधारित है: लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड प्रेस या फिर कहे मीडिया। एंड मीडिया सबसे ज़्यादा मेन होता है एंड मीडिया जो है वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता है, मतलब कि वो हमारे कोई करप्शन को, जैसे कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता है, वो मीडिया इन डेप्थ रिपोर्टिंग करता है ताकि कोई करप्शन ना हुए और लोगों को कोई सही सही जानकारियाँ दे ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हुए एंड पब्लिक का मिसयूज़ ना किया जाए। एंड पॉलिटिकल रिपोर्टिंग हमें बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग्स एंड डेवलपमेंट्स जो होते हैं उन सब के बारे में जानकारी देती है पब्लिक्स को। एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम कहें तो इलेक्शंस, हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं एंड इलेक्शंस में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या काम कर रही हैं, लोगों के लिए क्या क्या काम किया, कौन कौन सी पॉलिसीज लॉन्च हुई एंड लोगों से इंटरव्यू भी लिए जाते हैं कि कौन से पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं एंड कौन सी पार्टी को वो वोट देना चाह रहे हैं। तो इससे लोगों का एक ओपिनियन शेप होता है कि वो अपना सोच सकते हैं कि ये पार्टी सही काम कर रही है तो हम इसको देंगे वोट, वो पार्टी सही काम नहीं कर रही तो हम उसको वोट नहीं देंगे। तो ये एनशेपिंग ह्यूमन माइंड्स में भी बहुत काम आता है एंड पॉलिटिकल रिपोर्टिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड माना जाता है। एंड इसमें रिपोर्टर्स को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए पूरी लॉ एंड पूरी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में। तो अब बात करते हैं क्राइम रिपोर्टिंग की।
क्राइम रिपोर्टिंग बहुत ही जिम्मेदारी वाली रिपोर्टिंग होती है एंड इसमें सबसे ज़्यादा तजुर्बेदार एंड एक्सपीरियंस रिपोर्टर्स को ही रखा जाता है जो इस फील्ड में एकदम माहिर हो एंड जिनके बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हो, पुलिस कॉन्टैक्ट्स हो एंड बड़े बड़े फॉरेंसिक लैब वालों से कॉन्टैक्ट्स हो, ताकि वो किसी क्राइम न्यूज़ को कवर कर सके। क्राइम रिपोर्टिंग में कोई क्राइम जैसे कि मर्डर एंड रेप टाइप की न्यूज़ को कवर अप किया जाता है। क्राइम रिपोर्टिंग बहुत ही हार्ड काम होता है एंड क्राइम रिपोर्टिंग बहुत ही ज़्यादा फैलती है एंड ये वास्ट लेवल पे इसकी न्यूज़ फैलती है। क्राइम रिपोर्टिंग में जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर से एंड पुलिस वालों से पूरी जानकारियाँ लेते हैं एंड पूछते कि आखिर केस था क्या, आखिर हुआ क्या हुआ मामला एंड और कौन सी जगह पे हुआ एंड कितने बजे हुआ। एंड क्राइम रिपोर्टर्स जो होते हैं वो क्योंकि मैंने बताया कि वो फॉरेंसिक लैब वालों से भी कांटेक्ट रखते हैं, तो वो उनसे भी पूछते हैं कि जैसे कि कोई मर्डर केस हुआ तो उसमें जो बॉडी होती है उसमें किस कारण डेथ हुई एंड क्या क्या किस वेपन से किया गया एंड ये सब की नॉलेज ली जाती है और पब्लिक को दी जाती है। अब हम पढ़ते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बीट या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिपोर्टिंग। इसमें हम जैसा कि हम जानते हैं कि डे बाय डे डेली बेसिस पे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते जा रहे हैं, मोस्टली जो पीपल जॉब्स करते हैं एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत सारी आती भी जा रही है, जैसे कि मेट्रो आई है एंड तरह तरह की टाइप की ट्रेनें आ रही हैं, तो उन सब के बारे में रिपोर्टिंग की जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिपोर्टिंग में हम बस की टिकट के बारे में बताते एंड कौन सी ट्रेन की टिकट के बारे में बताते कि कौन कौन सी अवेलेबल हैं एंड कौन सी जाएगी, किस रूट में जाएगी, कौन कौन सी न्यू बसेस लॉन्च हुई हैं, कौन कौन सी न्यू ट्रेनें लॉन्च हुई है एंड कौन कौन सी न्यू फ्लाइट्स आई हैं एंड उनके सबके फेयर प्राइजेस बताए जाते हैं ताकि लोग अपने सुविधा अनुसार उनकी बुकिंग करा सके। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिपोर्टिंग में इसमें ये बताया जाता है कि कहीं किसी बस की स्ट्राइक तो नहीं लगी है एंड कोई बस रुकी तो नहीं है कि कहीं उसकी बुकिंग कराई हो लोगों ने, तो फिर उसकी कैंसिलेशन का रिफंड होएगा कि नहीं होएगा। सिमिलरली गोज टू द ट्रेन कि ट्रेन जाएगी कि नहीं जाएगी एंड कौन सी ट्रेन सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि हमें उस रूट पे जाना हो। अब आता है एजुकेशन बीट्स या फिर एजुकेशन रिपोर्टिंग। एजुकेशन बीट्स में स्कूल्स और कॉलेजेस कवर अप होते हैं। बेसिकली इसमें जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको कैंपस बीट्स रिपोर्टर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो स्कूल्स और कॉलेजेस सेमिनार्स या कॉन्सर्ट्स या फिर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उनमें जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उनसे पूरा इंटरव्यू लेते हैं कि उनको क्या क्या फ़ील हुआ और वो क्यों इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और उनको क्या सीखने को मिला इससे। एंड टीचर्स से भी इंटरव्यू लिया जाता है कि टीचर्स को क्या इससे सीखने को मिला और टीचर्स को क्या अच्छा लगा एंड टीचर्स की भी राय ली जाती है कि वो क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में। एंड इस टाइप की रिपोर्टिंग में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं एजुकेशन को लेकर उन सबको भी कवर अप किया जाता है एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन को भी जो न्यूज़ होती है वो इसमें कवर अप की जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।